होता है। बच्चों अनुदेशात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कुछ इसी प्रकार के कि मानव भूगोल की प्रकृति में कौन केंद्र बिंदु पे है। तो आप क्या लिखेंगे? मानवीय क्रिया कला। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, मैंने आपको बताया था कि मानव ने जो भी धरातल पर दृश्य निर्मित किए हैं, जो भी संरचनाएं विकसित की है, वो सब क्या कहलाएगी? मानव निर्मित दृश्य। जैसे कि मकान, विद्यालय, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, यानी कि पूरे के पूरे शहर, गांव, ये सब क्या है? मानव निर्मित स्थलाकृतियां ही तो है। इसके बारे में ही हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार बच्चों मानवीय क्रियाकलापों का कहाँ और क्यों जैसे जो प्रश्न है, उनका उत्तर देने का कार्य भी किसका है? मानव भूगोल का ही कार्य है। तो लिखेंगे बच्चों, मानवीय क्रियाकलापों का विकास का क्यों और कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। तो बच्चों यदि एग्जाम में सवाल आ जाए कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु में है। बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। बच्चों किसी भी सब्जेक्ट का जो विषय क्षेत्र होता है वो बहुत व्यापक होता है, लेकिन मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें केंद्र बिंदु में कौन रहेगा? मानव रहेंगे, मानव के क्रियाकलाप रहेंगे। बच्चों एक बहुत प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुए हंटिंगटन, जो कि कहाँ के निवासी है? अमेरिका के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि भौतिक दिशाएं क्या? पहला है भौतिक दशाएं और दूसरी है मानवीय अनुक्रियाएं। किसका विषय क्षेत्र है? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। बच्चों ये भी एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? ये देखिए हंटिंगटन कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न बनकर आते हैं। वर्ष 2020 की जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें ये प्रश्न आया था कि 2 अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। तो आप लिख सकते हैं ना कि हंटिंगटन, और एक नाम आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, एलन सी टेम्पल। तो बच्चों लिखेंगे आप उसके बारे में। हंटिंगटन में जो कि अमेरिका के निवासी हैं, याद रखेंगे मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 वर्गों में बांटा है। पहला है भौतिक दशाएं और दूसरा है मानवीय अनुक्रियाएं। बच्चों जैसी भौतिक दशाएं होती है किसी भी क्षेत्र की, धरातल के ऊपर जैसी भौतिक दशाएं होती है, वैसे ही मानव क्या करता है? अपनी प्रतिक्रिया देता है, अनुक्रियाएं देता है। यदि उष्णकटिबंध में रहता है तो उसकी जो वहाँ पे रहने वाली जो जनसंख्या है, उसका आवास, खान-पीन और उसका जो वस्त्र है, वो सब उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। और यदि वो शीत कटिबंध में रहता है तो वो उसके साथ में अलग तरीके से अनुकूलन करता है। तो बच्चों आपने लिखा कि हंटिंगटन ने भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया। एक है भौतिक दशाएं और दूसरी है मानवीय अनुक्रियाएं। तो बच्चों ये तो थी हंटिंगटन के अनुसार भूगोल का विषय क्षेत्र। अब हम बात करेंगे बृहद स्तर पर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की। जी हाँ बच्चों, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को हम 6 भागों में बांटते हैं। दिख रहा है ना आपको? कितना अच्छा डायग्राम है। पहले बात करते हैं जनसंख्या की। तो जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है उसमें केंद्र बिंदु में कौन है? मानव है। तो पहले बात कर लेते हैं जनसंख्या की। बच्चों मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण, जन समूह जैसे एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह, प्रवास के बारे में बात करते हैं। प्रवास क्या होता है? यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब व्यक्ति अपना निवास स्थान बदल लेता है, यात्रा